जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप अपने बॉस के बारे में जानना चाहते हो, चाहे हस्बैंड के बारे में, चाहे वाइफ के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, दोस्त के बारे में, किसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो जिसके साथ भी जहाँ तक रेजोनेट करे इसको देखिए, और नहीं करे तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में भी, जिसकी ट्रू इंटेंशंस आप जानना चाहते हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस, क्या हैं इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या चल रहा है इसके दिमाग में आपके लिए, क्या चाहता है ये आपसे। पहला कार्ड लवर्स। क्या चाहता है मेरे व्यूअर से, इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। जस्टिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से आया है डेथ का कार्ड, ओके। चैरियट का कार्ड भी आ रहा है, न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड भी आ रहा है। तो देखिए क्या चाह रहा है ये व्यक्ति। देखो, पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है, या फिर किसी तरह का इसने आपके साथ कोई गलत कर्मा क्रिएट किया। कार्मिक पर्सन हो सकता है कोई, ये हो सकता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो और अपने पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हो, या फिर आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हो, तो देखो पास्ट में ना आपने इसके साथ कुछ आप इसने आपके साथ कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट कर लिया, डेविल एनर्जी, यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, नेगेटिव कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या तो ये पर्सन है, इसने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको एब्यूज़ किया है, आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज बोली है, या फिर आपके साथ लड़ाई करी है, झगड़ा किया है, ईगो में आके कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा, इसको मतलब कि कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोसेस, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो इसने आपके साथ किया है। हो सकता है आप दोनों, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, या किसी भी वजह से आपसे ये अलग हो गए थे। या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी भी पर्सन, अपने बॉस या कोलीग के बारे में देख रहे हो, घर में किसी मेंबर के बारे में देख रहे हो, तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है जो इसने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया, डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली है। कहीं ना कहीं इसने आपके साथ अपना कोई कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट कर लिया। अभी क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। इसकी लाइफ में खुद ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो गई कि ये इसको बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा इस टाइम पे फेस करना पड़ रहा है। इसको रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स के द्वारा इसको रियलाइजेशन, कुदरत के द्वारा इसको रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है। इसको बहुत ज़्यादा हैवी इस टाइम पे कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और इसको कहीं ना कहीं अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है।
तो ये पर्सन, इसने जो कुछ भी आपके साथ किया, अब इसको ये, एक तो ये मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इसने आपके साथ गलत किया। डेफिनेटली इसने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको हो सकता है आपके साथ बातचीत बंद कर दी है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी पर्सन के बहकावे में आके इसने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, या फिर किसी ने आपको कहते हैं ना, आपका दिल तोड़ा। सीधी सी बात है, आपकी बेइज्जती करी, आपका दिल तोड़ा, या फिर ये आपको छोड़ के चला गया, या आपके साथ इसने रिश्ता ख़त्म कर लिया। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों इस टाइम पे अलग हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। अब ये पर्सन क्या चाहता है, या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है, तो बहुत ही कम बातचीत हो रही है, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? ये पर्सन आपसे चाहता है जस्टिस, ठीक है। ये पर्सन क्या चाहता है, इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है? जस्टिस। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि इसको पता है इसने आपके साथ जाने अनजाने में बहुत गलत व्यवहार किया है, जिसकी वजह से अब इसको उसका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। हम थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, तब भी मैं आपको बताती हूँ, कर्मा रिटर्न्स, एक आध ये रीडिंग में पीछे अभी भी आया था, तो कर्मा बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन होती जा रही है, जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी आएगी तो वो बाउंस बैक होके एक तो वापस जाएगी। दूसरी बात ये, कोई भी इंसान अगर अपना गलत कर्मा करता है, उसको आने वाले टाइम में उसका भुगतान करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपके साथ जो गलत कर्मा क्रिएट करा, अब उसका टाइम आ गया वही कर्मा उसको मल्टीपल होके भुगतने का, ठीक है। हिसाब किताब बराबर का होना है। जस्टिस का कार्ड आया है तो हिसाब किताब बराबर का होके रहेगा। तो अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसके ये वाकई में इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब मैंने जो उसके साथ किया था वही चीज़ मेरे पास लौट कर वापस आ रही है। ये तो इसको पक्का पता है। अब ये क्या क्या करना चाहता है, ये आपसे बोलना चाहता है सॉरी, आपसे मांगना चाहता है माफ़ी, ठीक है। और अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो ये अगर थर्ड पार्टी में चला गया था, तो इसको ये पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, इसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, और वही चीटिंग अब इसको थर्ड पार्टी से मिल रही है, वही कर्मा इसको मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको गिल्ट की एनर्जी है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, वही पे बैक ये कर रहा है। अब आपसे मांगना चाह रहा है सॉरी, आपके साथ रिश्ता दोबारा से शुरू करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है। आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी इसके अंदर है, डेफिनेटली गिल्ट है, और गिल्ट के साथ साथ आपके साथ जो भी इसका रिश्ता था, पास्ट में जो भी रिश्ता था, उसको ये दोबारा से शुरू करना चाहता है। रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई, लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। तो डेफिनेटली अब इसको रियलाइजेशन है, और आपकी वैल्यू इसको अब समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू उसकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, ये इस इंसान को अब समझ में आ रही है। तो ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। हो सकता है, ये देखिए ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी हैं, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सोलमेट जर्नी में हो। तो इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसका पछतावा इसको है, क्योंकि देखिए आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ठीक है। और इस रिलेशन के अंदर क्या है ना, कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट पहले से करके आए हो, कुछ कर्मास आपको किसी और के साथ भी, मतलब इसने जो कुछ भी किया है जाने अनजाने में किया है, बट वो डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। पहली बात तो ये, अब उसको उस कर्मा को पे ऑफ भी करना था, और आपके साथ भी इस कर्मा को आप इसने ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि अब ये आपके साथ कैसे कर सकता है, दोबारा से रीयूनाइट होके आपसे माफ़ी मांग के, आपको कमिटमेंट दे के ये इस कर्मा को भी बैलेंस करेगा, ठीक। तो ये यहाँ पे आपके साथ अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। तो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, टैरोट से करते हैं कार्ड्स को हम क्लैरिफाई। मेरा डेक, चलिए पहले देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों आया। एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया, इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस में डेविल का कार्ड क्यों आया। डेविल का कार्ड क्यों आया।
देखो मैंने कहा ना, ये इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा शेम है, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन से निकल रहा है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, ये स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में है इस टाइम पे, क्योंकि इसको यूनिवर्स के द्वारा, कुदरत के द्वारा वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जो इसने आपको दी हैं, और उससे कहीं ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा है कि इसने आपके साथ गलत किया है। ओके, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्या जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया? वन मोर कार्ड। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हो सकता है इसकी लाइफ में भी कोई पैसे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इसको इसको बहुत ज़्यादा झटके मिले हैं अब इस टाइम पे। पिछले 5-6 महीने में इसको बहुत ज़्यादा झटके मिले हैं। अब इसको समझ में आया है कि ये अपना ही कर्मा भुगत रहा है, जो इसने पास्ट में किया है वही सारी चीज़ें भुगत रहा है। अब ये भगवान से प्रेयर कर रहा है कि इसको इंसाफ दिया जाए, इसको जस्टिस दिया जाए, और कहीं ना कहीं अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ये मिलना चाहता है। उसको ऐसे लगता है कि आप उसका लकी चार्म हो। देखो, यस, तो उसको पता है कि आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ये आपके पास आके आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। उसको पता है कि आप उसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप उसका लकी चार्म हो, और जब से आप उसकी लाइफ से गए हो, उसकी लाइफ जैसे बर्बाद ही होके रह गई है। अब ये इंसान भगवान से माफ़ियाँ मांग रहा है कि ये भगवान उसको माफ़ करे और जल्द से जल्द आपको उससे मिलवा दे। ये देखो कार्ड, क्योंकि उसको पता है अगर आप उसकी ज़िंदगी में हो तो सब कुछ ही है, और अगर आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भगवान से न्याय की उम्मीद कर रहा है, जस्टिस की उम्मीद कर रहा है, आपसे सॉरी बोल के इन सारी गलतियों की माफ़ी मांग कर, देखो, इन सारी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपसे आपको अपनी सारी फीलिंग्स को भी बताना चाहता है। जो भी इसके अंदर एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए उसको पता है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आपसे माफ़ी मांगने का। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है इस कर्मा को सुधारने का, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? नई शुरुआत, मैंने कहा ना, यहाँ पे ये इस रीयूनियन चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहता है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया? टेम्परेंस का कार्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में है। इसका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। ये इसको लग रहा है कि अब मैं पूरी दुनिया में अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और ये अब इसलिए आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये कहीं पे भी जाता है ना तो इसका मन नहीं लग रहा। यहाँ पे देख रहे हो 2 कप यहाँ पे खड़े हैं, जबकि इसके पास और अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ये कहीं पे भी नहीं देख रहा है। ये सिर्फ अपने टूटे हुए दिल को देख रहा है, और इसको पता है कि उसको जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, और ये आपके साथ अब इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है। अभी भी आप कहोगे मैडम आप तो ऐसे ही बोलते, तो रीयूनियन का कार्ड आया है। अभी मैं बताओ क्या करूं, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, रीयूनियन का कार्ड आया है। आपको इतने सारे कार्ड्स के बीच में यही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, तो इस टाइम पे रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी सारे लोगों के रीयूनियन हो भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ लवर्स का कार्ड है। तो दो रीयूनियन के, ये तीसरा रीयूनियन का कार्ड निकल के आया है, और टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड ने, यानी कि यहाँ पे ये अब आपके साथ इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है। ये इसकी ट्रू इंटेंशंस हैं, ठीक है। जो भी पर्सन है, चाहे वो कोई भी है, किसी ने भी आपके साथ रिश्ता ख़राब करा है, आपको
आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, अब वो सारी चीज़ों के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की। देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओ माय गॉड, इमोशनल लॉस। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में है, इसको इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। ये देखो इमोशनल लॉस का कार्ड है, देख रहे हो आप। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा अकेला, थका हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहीं पे भी दोस्तों यारों कहीं पे भी है, किसी के साथ भी है, बट इसको अंदर ही अंदर ये चीज़ खाई जा रही है कि इसने आपके साथ गलत किया है। सिर्फ इसकी एक 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 बोली के कारण, इसकी डिसीज़न के कारण आपके साथ इसका रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। इसको इस चीज़ का अवेयरनेस, मैंने कहा ना, इसको इस चीज़ का, ये अवेयर हो रहा है इन चीज़ों के लिए कि इसकी गलती थी और इसको इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। अब क्या चाहता है ये आपके साथ इस रिश्ते में, विक्ट्री और सक्सेस चाहता है। देखो वही चीज़ निकल कर आ रही है ना इस डेक से भी। 6 नंबर का कार्ड है, बैलेंस को बताता है। बैलेंस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सॉलिट्यूड, अकेला बैठा हुआ है, याद कर रहा है आपको, अकेला है, मतलब भीड़ में भी अकेला है ये इंसान, भीड़ में भी अकेला है। पढ़ रहा है, चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है क्या हुआ ऐसा पास्ट में, किसकी क्या मैंने गलती कर दी, क्या मेरे पास तो एक हीरा था जो उस हीरे को मैंने खो दिया किसी और के लिए, या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी उसने कदर नहीं करी। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसको आपकी कदर अब महसूस हो रही है। देखा, सफरिंग इन साइलेंस, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत उदास है, अकेला, मतलब बिल्कुल अकेला है यार, इसके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। 969 नंबर, 69 699, ये देखो, अगर हो सकता है आपको इस टाइम पे 699 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या फिर 96 नंबर, या 969 नंबर, या 696 नंबर, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। चर्च, तो बिल्कुल ये इस टाइम पे नाप तोल रहा है, इससे कहाँ गलतियाँ हो गई आपके साथ इस रिश्ते में, इसने कहाँ क्या क्या कर दिया। फर्म फाउंडेशन, अब आपको ये कमिटमेंट देना चाहता है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है। मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं इसको पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन पे भी ये काम कर रहा है, और साथ ही साथ आपके साथ इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ ये यहाँ पे रीयूनियन में आना चाहता है। बहुत ज़्यादा इसको गिल्ट है, शेम है इसके ऊपर ना, एक्चुअली इसको अपने ऊपर शेम हो रही है कि उसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आती है।
मोनोलॉजी से देखेंगे आज क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंजल्स की आपके लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये कार्ड क्यों आए हैं। मेडिटेट एंड गैम्बलिंग, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको मेडिटेशंस करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपको मेडिटेशंस करनी है और आपको भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। आपको इस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए, इसने जो कुछ कर्म किए हैं वो किए हैं, बट आपको इसको माफ़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। आप माफ़ कर दो। हो सकता है आप भी इसको लेके बहुत ज़्यादा अपने दिल के अंदर, बहुत ज़्यादा आपने अपने दिल के अंदर बातों को मतलब बहुत गहराई में ले गए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर बातों को बहुत डीपली आप हर्टेड हुए हो। डेफिनेटली आप हर्टेड हुए हो, लेकिन भगवान आपको कह रहे हैं आप इसको माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मेडिटेट करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में आपको इस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, हर किसी की लाइफ में अलग अलग बात हो सकती है। अब सबकी इंडिविजुअल बातें तो मैं इसके अंदर रीडिंग के अंदर नहीं बता सकती हूँ ना, लेकिन आपको अगर आपकी बात का सॉल्यूशन चाहिए, आप ये जर्नल रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोगों के कर्मास जुड़े हुए हैं, ठीक है। अलग अलग कर्मा किसी न किसी के साथ क्रिएट किए हुए हैं। पास्ट लाइफ का कोई कर्मा लेकर बैठा हुआ है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको इंडिविजुअली, यानी कि आपको मेडिटेट करोगे। मेडिटेट को आपके क्वेश्चन के आंसर आपकी सोल ही दे देगी, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हो और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। उसके अंदर 100% आपको क्लैरिटी मिलती है। और साथ ही साथ अगर उसके अंदर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं और आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिलती है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आपको सारी पेमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। पेमेंट पे करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट अपनी बुक करा सकते हैं, राइट। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। डेफिनेटली 70% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। और जिसके साथ नहीं करती है तो और वीडियोस देख लो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है मेरी वीडियो आपके लिए, तो उसके अंदर कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर से होगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो बिल्कुल आप शांत रहिए, बैठे रहिए, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना। हो सकता है आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब आएगा, आपसे सॉरी बोलेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, तो ये ज़रूर से आएगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कि परमानेंट सेपरेशन में चला गए हो, परमानेंट आपका ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उसको भी झुकना है और आपको भी झुकना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी अपनी अननेसेसरी की ईगो नहीं लेके आनी। ईगो की सारी लड़ाइयाँ ईगो की वजह से होती हैं। अगर हम अपनी ईगो ही ख़त्म कर दें ना, तो मैं आपको सही बता सकती हूँ कि सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। सारी लड़ाइयाँ ईगो की ही हैं और कोई लड़ाई नहीं है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो डेफिनेटली आपके इस रिश्ते को एक नई एनर्जी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो काफ़ी पास है और बहुत जल्द आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यू रोमांटिक, अगेन यहाँ पे देखो फिर रीयूनियन का कार्ड आया है। तीसरा डेक मैंने उठाया है ना, और तीसरे डेक में भी नहीं, चौथा डेक उठाया है, चौथे डेक में भी रीयूनियन की यहाँ पे आ गई। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके बीच में एक नई रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है।
बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है, तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको यही सोचने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ मैजिक यहाँ पे होने वाला है। लॉजिक को छोड़ोगे तो मैजिक अपने आप होते हैं। तो लॉजिकल माइंड से इतना चलो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा लॉजिक हर चीज़ में लगाओगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। तो लॉजिक जहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ से मैजिक शुरू होते हैं। तो मैजिक देखो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैजिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो अभी, और एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर से करो। होप आपको पता चल गया होगा इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और भगवान भी आपको यही कह रहे हैं, तो इसको माफ़ कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।